आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी लोग जानते हैं। कैलकुलेशन के अनुसार सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही ढंग से यूज करके और इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं और सफल हो रहे हैं। मतलब वो अपने सारे विश को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के विश पूरे नहीं हो रहे हैं। मतलब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं और हमेशा उनके मन में ये आता है कि शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन में भी ऐसा ही कुछ आ रहा होगा कि शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम कर रहा है। पता है क्यों? सच बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल नहीं होता है, फेल होती है हमारी आधी समझ, आधा नॉलेज। अगर आप अफर्मेशन बोल रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पैसे अटका हुआ है, तो प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम यह है जो आपको सिखाया नहीं गया। और आज मैं वही बात करूंगा, शांत तरीके से, रियल तरीके से और अपने अंदाज में। अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। जरा ऑनेस्टली सोचिए, सुबह उठते हैं आप, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, राइट? कभी ग्रैटिट्यूड लिख देते हैं और उसके बाद फिर फोन उठा लेते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, बिल्स याद आ जाती हैं, फ्यूचर का प्रेशर आ जाता है और अंदर से एक आवाज बोलती है, पता नहीं कब चेंज होगा। अब यहीं पर लोग गिल्ट फील करते हैं, मेरा माइंडसेट वीक है, मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप खराब नहीं हैं, आप कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादातर लोग एक थिंकिंग टेक्निक समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो हम सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा, जबकि वो एक लिविंग सिस्टम है। चलिए मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जहां पे हम गलतियां करते हैं, और अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर सुधार हो सकती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहली गलती हम करते हैं, राइट? लोग कहते हैं बस सोच बदल दो दुनिया बदल देगी, पर सच ये नहीं। आप दिन में 50 बार पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपका इमोशनल रिएक्शन पुराना है तो रिजल्ट भी पुराना ही रहेगा। मान लीजिए आप बोल रहे हैं मनी फ्लोज टू मी इजिली, राइट? पर जब कोई एक्सपेंस आता है तो हमारी बॉडी टाइट हो जाती है, सांसें हेवी हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं, हमारा मूड गिर जाता है। और आपको भी यह पता है कि यूनिवर्स स्टेटमेंट नहीं सुनता है, यूनिवर्स रिस्पॉन्स पढ़ता है। और आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? आपके इमोशंस क्या हैं? मतलब इनडायरेक्टली आप ये बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, राइट? सेकेंड, सबकॉन्शियस को प्रूफ चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं मानता, वो प्रूफ मानता है। सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है, वो देखता है आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे रूटीन फॉलो करते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैं अबंडेंस में, लेकिन आपका रूटीन सर्वाइवल मोड का है, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है। और जब सबकॉन्शियस कंफ्यूज होता है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स रुक जाते हैं। और इसलिए लोग कहने लगते हैं कि मैं सब ट्राई कर चुका हूं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। पर सच्चाई क्या है? आपने कंसिस्टेंट अलाइनमेंट ट्राई ही नहीं किया। चलिए स्टेप 3 की बात करते हैं। हम सबको मालूम है कि इमोशंस एक्शन को ड्राइव करता है। यह बात ध्यान से समझिए। एक्शन हम सब लेते हैं, काम सब कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम एक्शन ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है। अगर फियर से लिया गया है एक्शन तो प्रेशर क्रिएट करेगा आप में, और अगर क्लैरिटी से लिया गया है एक्शन तो फ्लो क्रिएट करते हैं, राइट? और यूनिवर्स एक्शन नहीं देखता, यूनिवर्स एक्शन के पीछे का इमोशंस देखता है। इसलिए 2 लोग सेम काम करते हैं, लेकिन एक उसमें से आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं रुक जाता है। डिफरेंस स्किल का नहीं होता है, डिफरेंस स्टेट ऑफ बीइंग का होता है, राइट? चौथा, अलाइनमेंट मिसिंग होती है। अलाइनमेंट का मतलब होता है थॉट, फीलिंग और रूटीन एक लाइन में होने चाहिए। मैक्सिमम लोग यही फेल होते हैं। हमारी सोच कुछ और होती है, फीलिंग कुछ और होता है और रूटीन कुछ और फिर बोलते हैं यूनिवर्स सुनता ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता है। यूनिवर्स सुनता है, लेकिन आप उसे जो सिग्नल दे रहे हैं वो मिक्स्ड सिग्नल है, और मिक्स्ड सिग्नल पे रिप्लाई स्लो आता है। जिस तरह से रेडियो में अगर फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं होती है तो आवाज कैसे आते हैं आपको पता है? बस उसी तरह से हमें भी रिजल्ट्स वैसे ही आते हैं। चलिए अब मैं छोटा सा एक एक्टिविटी देता हूं, आप इस एक्टिविटी को कीजिए और उसके बाद देखिए आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं, राइट? सो फोन उठाइए, नोट्स ओपन कीजिए और बिना फिल्टर के लिखिए, पैसे को लेके मेरी सबसे कॉमन टेंशन क्या है, राइट? पैसे को लेके मेरी सबसे कॉमन टेंशन क्या है? सिर्फ एक लाइन, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं, बस सच लिखिए।
जो आपके अंदर है उसे लिखिए। बस इस एक अवेयरनेस से विश्वास कीजिए आपने ऑलरेडी गेम चेंज कर लिया है, क्योंकि जो चीज कॉन्शियस हो जाती है वो कंट्रोल में आने लगती है। चलिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो YouTube के ऊपर वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद वो चाहते हैं कि चलो हम भी ऐसा कुछ करेंगे और हमें रिजल्ट्स मिल जाएगी। डेफिनेटली रिजल्ट्स भी हमें मिलती है, लेकिन यहां पे सिर्फ हमें मोटिवेशंस मिल रहे हैं। इस मोटिवेशंस को स्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं तो जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि जहां चैलेंजेस होते हैं वहां पे जरूरी होता है कि कोई आपको बताए और गाइड करे। फिर से ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा ही नॉलेज ले और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना शुरू करें और जिसके कारण से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, पहले भी नहीं आए, आगे भी नहीं आए। राइट? सो इसके लिए आप किसी ना किसी का हाथ पकड़िए और उनके साथ चलिए। राइट? अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप करना चाहते हैं तो हमारा एक 21 डेज का चैलेंज क्लास चलता है, जिसमें हम 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डीपली जाते हैं और वहां पे ये बताते हैं कि कैसे मनी रुक जा रहे हैं, ये पैसे क्यों रुक रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, क्या क्या इंटरनल चैलेंजेस हैं। राइट? इसके ऊपर हम काम करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी लाइफ को यहां पे बदलते हैं। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को फॉलो करें और इस क्लास में आए और अपनी लाइफ को बदलें। राइट? और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। गलती हमारी होती है, हमारी आधी समझ के कारण ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं और फिर बोलते हैं विजुअलाइजेशन मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। राइट? सो कमेंट में एक चीज जरूर लिखिए कि इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा हिट किया, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राइट? और मेरे बहुत सारे वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, आप जाइए वहां पे और देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।